जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। जबरदस्त लोगों में विरोध था, लेकिन सत्ता के बल पर, ईवीएम के बल पर और दूसरे तरीकों से, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सारा खेल ईवीएम का, सत्ता का, धन बल का और सत्ता के षड्यंत्र का। ये सिर्फ नैरेटिव बनाया जाता है, सच्चाई ये है सब खेल मशीन का है। श्रीकांत शर्मा का इतना विरोध था, पूछिए मत, वो 1 लाख से ऊपर जीत गया। समाजवादी पार्टी ही भाजपा के सामने चुनौती है। प्रधानमंत्री को माफिया से हरवा दिया मुख्यमंत्री ने। सिर्फ माफियाओं का साथ, अपनी जाति का विकास। समाजवादी पार्टी के एमएलसी संजय लाठर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का समाजवादी पार्टी विरोधी दल का नेता बनाया गया है। विरोधी दल का नेता बनने के बाद संजय लाठर ने कहा है कि 2022 के चुनाव में भाजपा ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी से जीती है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर बैलेट से चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर के मतदान की काउंटिंग में सपा 309 सीटों पर आगे रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। भाजपा सरकार को लेकर के उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विरोधी दल के नेता के रूप में संजय लाठर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में 2022 में जो जीते वो सरकार बना गए और जो हारे वो विरोध में आ गए, यानी कि विरोधी दल के रूप में अब सरकार के सामने भी खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मथुरा की माठ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक चुनौती के रूप में सरकार के सामने भी वो खड़े हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद दल के विरोधी दल नेता के रूप में संजय लाठर साहब, सबसे पहले तो एक जिम्मेदारी भी आपको मिली है, इसके लिए बधाई, जो कि विधान परिषद के विरोधी दल के नेता के रूप में आप इस वक्त सरकार के सामने खड़े हैं और नई चुनौती है। 2024 भी आपके सामने है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2022 का ये चुनाव रहा और आगे की क्या रणनीति आपकी है? 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। जबरदस्त लोगों में विरोध था। समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर चल रही थी, लेकिन सत्ता के बल पर, ईवीएम के बल पर और दूसरे तरीकों से उन्होंने जनादेश को लूट लिया। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से एक माहौल बन रहा था और उस माहौल के खिलाफ परिणाम सपा के फेवर में नहीं आए, आपका भी पूरा दावा था और जिस तरीके से लोगों का एक रुझान बना था कि नेट टू नेट फाइट हो सकती है, लेकिन सपा बहुत पीछे चली गई हिसाब से। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारा खेल ईवीएम का, सत्ता का, धन बल का और सत्ता के षड्यंत्र का है। मैं कल भी कई गाँव में गया, अंबेडकर जयंती पे मैंने पूछा किसी ने अनाज के नाम पे वोट दिया है? कोई कहने को तैयार नहीं था। ये सिर्फ नैरेटिव बनाया जाता है, सच्चाई ये है सब खेल मशीन का है। बलदेव में कहीं लड़ाई में नहीं थे। मथुरा में श्रीकांत शर्मा का इतना विरोध था, पूछिए मत, वो 1 लाख से ऊपर जीत गया। इगलास, खैर, आसपास की ऐसी सीटें जो लोकदल और समाजवादी बहुत मजबूत होती थी, अलीगढ़, वो सारी की सारे जनादेश को इन्होंने ईवीएम के द्वारा लूट लिया। अच्छा, माठ की हम बात करें, माठ का समीकरण जिस तरीके से आप आकलन कर रहे थे वो आपके फेवर में नहीं आया, उसका आपका निजी एनालिसिस क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप माठ में घूम लीजिए, माठ के अंदर अगर जातिगत समीकरण देखा जाए, मुझे 7 जात से वोट मिला, लेकिन 287-88 बूथों पर कुछ न कुछ खेल हुआ है। ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि मैं गांव में पता चलता है, हर गांव में आज के दिन जमाना ऐसा है कि पता चल जाता किसने किसको वोट दिया। 15 से 20% वोट हर बूथ पे खेल हुआ है, इसीलिए हमने ईवीएम के ऊपर बड़ा शक है। और 283-87 बूथों पर है। 100-150 बूथ तो ऐसे हैं जहां भाजपा का उम्मीदवार गया ही नहीं, जहां किसी को जानता ही नहीं, जहां भाजपा को पसंद नहीं करते थे। जिला पंचायत वोट में पूरे उसमें 200-400 वोट आते हैं, अब कहां से वोट आ गए?
ये सारा ईवीएम का खेल था, ज़बरदस्त विरोध था। पंचायतें हो के हमें समर्थन किया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ वोट निकले। सारा का सारा खेल ईवीएम का है और कुछ नहीं। जिस तरीके से फ्री राशन की जो बात सामने आ रही है कि फ्री राशन का एक तबका है, उसका वोट भाजपा को प्लस हुआ, जिसकी वजह से भाजपा आगे निकल गई। ये झूठ है, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं झूठा, ताकि लोगों में आक्रोश ना हो, विद्रोह ना हो। पहले इन्होंने बनाया कि सिलेंडर के कारण वोट दे दी। मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में जा के पूछा गाँव में, कोई महिला ऐसी नहीं पाएगी जिसने सिलेंडर के कारण वोट दे दियो, लेकिन माहौल बना दिया, सिलेंडर के कारण वोट दे दी, पुलवामा के कारण वोट दे दी। अब की बार ये कहा जाता है कि उन्होंने उसके कारण वोट दे दी, क्या नाम है, अनाज के कारण। ये झूठी बात है, कोई वोट नहीं दी गई। इन्होंने ईवीएम के द्वारा सेट करके जनादेश को लूटा है। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि जब सपा को अगर मैंडेट नहीं मिला है, वोट नहीं मिला है, तो अब ईवीएम का बहाना ढूंढ रहे हैं। अब किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए और वो बताए ना, तो उसका फिर शोषण होगा, फिर बुरा होगा, फिर उसके साथ अन्याय होगा। वही हालात हमारी है। अगर हम जब जनता के बीच में जाते हैं और जनता बताती है हमने वोट दिया है और वोट लूटा है, वोट चोरी हुआ है, अगर हम नहीं बताएंगे कल फिर यही होगा। हमने इसको उजागर करना और हमने रास्ता निकाल लिया है। हम किसी तरीके से अब ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। क्या उम्मीद है, लगता है कि ऐसा होगा? रास्ता निकाल लिया है, जल्दी आपके सामने आएगा रास्ता। 24 है, 24 को लेकर समाजवादी कहाँ खड़ी हुई है? क्योंकि 22 में भी बड़े दावे समाजवादी कर रही थी, लेकिन 24 अब सामने है। आप एक बात समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी को हारने के बाद भी कमज़ोर मत आकिए। समाजवादी पार्टी को 2,95,95 लाख वोट मिले हैं। केवल 5 लाख वोट और होते तो हम 17 में होते। धन बल, ईवीएम, लूट सबके बावजूद पाकिस्तान जो एक देश है जिसका प्रधानमंत्री अब बदला है, उसको 1,70,00,000 वोट मिले थे और हमें हारने के बावजूद एक प्रदेश में 2,95,00,000 वोट मिले। अगर आप आंकड़ा देखोगे, आप 26-24 की बात करते हो, हम 26 लोकसभा चुनाव जीते हैं। अगर इन्हीं चुनाव को आप लोकसभा में कन्वर्ट कर दो तो हम 26 जगह चुनाव जीते हैं और 26 जगह 70,000 से कम हारे हैं। और अगर हम इसी तरीके से मेहनत कर ले गए जो हम करेंगे, कर रहे हैं, तो हम 50 सीट भाजपा से झटक देंगे, कम से कम 50। और 50 का मतलब है भाजपा के पास आज 301 सीट है और 50 झटक तो भाजपा सत्ता से बाहर चली जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी को आप कम नहीं आंक सकते। समाजवादी पार्टी ही भाजपा के सामने चुनौती है। आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव। एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल यहाँ बेहतरीन ICU, HDU, NICU, 3 मॉड्यूलर OT, 32 स्लाइस CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैन 84 मंदिर के समीप, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। समाजवादी पार्टी का जो डिमोलाइजेशन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माफिया राज को ख़त्म किया, बाबा ने बुलडोजर चलाया माफियाओं पर, महिलाओं को सुरक्षा दी, फ्री राशन दिया। इस चीज़ के आपके लिए क्या मायने हैं? माफिया राज पर वो वोट मांगा, उन्होंने कहा है वोट मिला। माफिया तो रोजाना उन्हीं के माफिया है। प्रधानमंत्री को माफिया से हरवा दिया मुख्यमंत्री ने। अभी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था MLC के चुनाव में, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था बनारस उनकी लोकसभा क्षेत्र से MLC का, लेकिन बाबा जी ने एक जो सबसे बड़ा माफिया प्रदेश का ब्रजेश सिंह, जो सबसे बड़ा माफिया, उसकी पत्नी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से हरवा दिया। तो माफियाओं को तो साथ ले रहे हैं। माफिया सबका साथ नहीं है, सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ माफियाओं का साथ अपनी जाति का विकास।
एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है समाजवादी पार्टी में, विधान परिषद में आप नेता विरोधी दल चुने गए और एक बड़ी जिम्मेदारी विधान उसकी होती है परिषद की। क्या आपकी रणनीति रहेगी? 24 सामने खड़ा हुआ है, कैसे आप कितनी मजबूती के साथ में 24 को फेस कर पाएंगे? हम न्याय युद्ध लड़ेंगे। जो आज अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है उसके लिए न्याय के लिए लड़ेंगे। जो आज नौजवान के खिलाफ अन्याय है कि 5 साल से एक भी भर्ती नहीं हो रही, उसके न्याय के लिए लड़ेंगे। हम न्याय बेरोजगारों के लिए न्याय के लिए लड़ेंगे। हम महिलाओं के लिए न्याय के लिए लड़ेंगे। हम विधानसभा में, विधान परिषद में और सड़क पर न्याय के लिए लड़ेंगे। और इस भाजपा की सरकार को हमने अब चटका दिया है, अब उखाड़ के फेंकेंगे। कितनी उम्मीद है 24 को लेकर समाजवादी पार्टी को? मैं बता चुका हूँ, 52 सीटों पर हम बहुत कड़े मुकाबले में हैं और मेहनत करेंगे। जनता में ज़्यादा आक्रोश है क्योंकि उनकी वोट को लूटा गया है, उनकी वोट को छीना गया है, उनके जनादेश को लूटा गया है। जनता में ज़्यादा आक्रोश है। और जिस तरह से इन्होंने पूंजीपतियों के साथ मिलकर, खासकर सरमाएदारों के साथ मिलकर जिस तरह टैक्स बढ़ा के, जिस तरह सरमाएदारों की मदद करके गरीबों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, अगर ये किसान आंदोलन नहीं हुआ होता और ये कानून वापस नहीं हुआ होता तो आज गेहूं भी 5 गुना महंगा हो गया होता। क्योंकि संसार में गेहूं महंगा है और अडानी सारा गेहूं विदेश भेज देता अगर ये कानून वापस नहीं हुआ होता। आज गेहूं, आटा, चावल, तेल, दाल, सब कुछ जो महंगा है, गरीब मारा जाएगा। पूंजीपतियों की सरकार है। जिस तरह जनसंघ को लोग नहीं घुसने देते थे, मुझे विश्वास है 1 साल में लोग इनको डंडा लेके दौड़ाएंगे और सत्ता से दूर करेंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से आप नैरेटिव की बात कह रहे हैं, लेकिन 24 में भी वो अगर नैरेटिव लाएंगे तो फिर आप कैसे वहाँ फेस कर पाएंगे? नैरेटिव नहीं लाएंगे, हमने रास्ता निकाल लिया, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। जल्दी जागिर करेंगे। हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। संभव हो सकता है? संभव है। अगर आप इसको हटा लोगे तो बता दूंगा कैसे है। ऐसा लग रहा है कि आपको ईवीएम से चुनाव नहीं होगा 24 में? नहीं होगा। सवाल ये है कि पक्का केंद्र सरकार उनकी नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, जहाँ कुव्यवस्था हो वहाँ अव्यवस्था फैला दो, अपने आप व्यवस्था निकलेगी। तो उसका भी हमने रास्ता निकाल लिया। उम्मीद है आपको पूरी। कितना पॉसिबल है कि 24 में ईवीएम से चुनाव नहीं होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो चुनाव हुआ था उसमें 80 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों ने, विकलांगों ने, कर्मचारियों ने और फौजियों ने बैलेट से वोट डाले थे। और बैलेट का जो परिणाम आया है, उत्तर प्रदेश में 309 विधानसभाओं में हम जीते हैं, 90 में भाजपा जीती है। यही परिणाम असली परिणाम था। और सारा का सारा परिणाम छल का और धोखे का है। लेकिन क्योंकि सबूत किसी के पास नहीं है, अब ये इनके सामने है। लेकिन आगे से हम ये कोशिश करेंगे ईवीएम से चुनाव ना हो। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे इस पर हमारे साथ रहे समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के विरोधी दल के नेता के रूप में संजय लाठर चुनाव के बाद में, और काफ़ी चूँकि व्यस्तताएँ रही हैं। अब मथुरा आए हैं। मथुरा में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भ्रमण भी किया है और विधान परिषद में एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है विरोधी दल नेता के रूप में। और क्योंकि अम्बेडकर के कार्यक्रम थे उनमें भी आपने भाग लिया है, जो नई जिम्मेदारी भी है, एक प्रोटोकॉल भी फॉलो किया जाता है जो विरोधी दल नेता का होता है। तो उसी के साथ बातचीत हुई है। 24 को लेकर समाजवादी पार्टी फिर मजबूती के साथ एक बार आने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी 22 में भी पूरे दावा कर रही थी। लाठर साहब कह रहे हैं कि नैरेटिव बनाया है बीजेपी ने, 24 में भी अगर नैरेटिव वो बनाएंगे तो फिर कैसे उसको फेस करेंगे, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल 24 को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। खासतौर पर मार्च पर भी उन्होंने कहा है अब ईवीएम, भाजपा कहती है कि अब ये अगर वोट नहीं मिलता है तो ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन लाठर साहब कहते हैं कहीं ना कहीं मार्च में भी टेक्निकली ईवीएम की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन 24 को लेकर फिर वो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में आने की बात कर रही है। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, जबरदस्त लोगों में विरोध था। लेकिन सत्ता के बल पर, ईवीएम के बल पर और दूसरे तरीकों से, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सारा खेल ईवीएम का, सत्ता का, धनबल का और सत्ता के षड्यंत्र का। ये सिर्फ नैरेटिव बनाया जाता है। सच्चाई ये है, सब खेल मशीन का है।
श्रीकांत शर्मा का इतना विरोध था, पूछिए मत, वो 1 लाख से ऊपर जीत गया। समाजवादी पार्टी ही भाजपा के सामने चुनौती है। प्रधानमंत्री को माफिया से हरवा दिया मुख्यमंत्री ने। सिर्फ माफियाओं का साथ, अपनी जाति का विकास।